विधानसभा में सवाल पूछा, सवाल पूछकर सीधे तौर पर सनसनी मचा दी। लोगों को लगा कि विधायक जी बड़े ही ईमानदार हैं, लेकिन ये क्या, विधायक जी तो पैसे के लालच में सवाल पूछ रहे थे। खनन से जुड़ा मामला था। उन्होंने कहा कि अब मंडवाली करने के लिए, मंडवाली मतलब समझिए कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए चाहिए, तब आपके मामले पर हम सवाल नहीं उठाएंगे। पहली बार चुनाव जीते, विधायक बने, विधानसभा पहुंचे तो सवाल पूछ दिए। सवाल उन्होंने पूछा कि भाई खनन का मामला है, इससे खनन करने वाले कंपनी और उनके लोगों में खलबली मची। किसी तरीके से मामले को दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब क्या, विधायक जी ने नजराना मांग लिया। कंपनी भी कम समझदार नहीं थी, उन्होंने जांच एजेंसी को सूचना दी और पैसे उनके साथ लेकर पहुंच गए। घर का दरवाजा खुला, सुरक्षा कर्मी ने बैग लिया, नोटों से भरे बैग विधायक जी के कमरे तक पहुंचा। विधायक जी ने नोटों को अपने हाथों से गिना और फिर बातचीत शुरू हुई। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक होती है और जांच एजेंसी के टीम के लोग पहुंचते हैं। विधायक जी के दोनों हाथ पकड़ लिए जाते हैं, पानी मंगाया जाता है, विधायक जी के हाथों को डुबाया जाता है, पानी का रंग लाल हो जाता है और विधायक जी का चेहरा काला पड़ जाता है। जी हां, ये लोकतंत्र के मंदिर के अंदर सवाल पूछने का एक काला सच है, जिसके गुनहगार एक सफेद पोश है। सवाल पूछने के लिए पैसे लिए जाते हैं। यह मामला संसद से लेकर विधानसभाओं में कई बार उठा है। कई बार इस तरीके के मामले और एक्शन भी हुआ। अभी हाल ही में संसद के अंदर पिछले साल क्या कुछ हुआ, टीएमसी की सांसद के साथ, वो सबको पता है। उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने कुछ लोगों से उनके सवाल पूछने के बदले संसद में एक तरीके से फेवर लिया था। मामला जांच में पहुंचा। संसद की जांच में उन्हें दोषी करार देते हुए संसद से निकाल दिया गया था। मामला न्यायालय में भी पहुंचा। हालांकि अगली बार लोकसभा का चुनाव हुआ, वो चुनाव जीतकर वापस आ गई। महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद है बंगाल से, लेकिन हम बात बंगाल की नहीं कर रहे हैं। हम बात एक ऐसे प्रदेश की कर रहे हैं जहां विधानसभा में सवाल पूछने के लिए विधायक जी पूरी रणनीति के तहत एजेंडा बनाकर सवाल पूछते हैं और उस सवाल को दबाने के बदले में रिश्वत लेते हैं। और इस बीच रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ वो पकड़ा जाते हैं, धरा जाते हैं। ये खबर है राजस्थान के वीरों की मिट्टी से। राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि वहां पे हर कोई जो है काफी मजबूत है। वहां रेत के सीने से लोग पानी निकालते हैं और वहां पर सीना चीर कर लोग खेती करते हैं। ईमानदारी, मेहनत, दृढ़ता वहां की मिट्टी में है। लेकिन इस तरीके से भ्रष्टाचार भी वहां की मिट्टी से निकलेगा, वो किसी ने नहीं सोचा था। हालांकि वहां इसके पहले भी विधानसभा में कई कांड हो चुके हैं, लेकिन ये मामला जो था एक विधायक का, वो सबको हैरान कर रहा है कि कोई पहली बार का विधायक इतनी हिम्मत कैसे जुटा पाता है। खबर आपको बता देते हैं, राजस्थान के राजनीति में सोमवार को बड़ा खेल हुआ। बागीदौर से विधायक और भारतीय आदिवासी पार्टी के नेता जयकृष्ण पटेल को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। विधायक पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा में खनन से जुड़े सवाल हटवाने के बदले 10 करोड़ रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी। एसीबी के महानिदेशक को यह जानकारी मिली कि खनन व्यवसायी जो वहां पे हैं, उनमें एक व्यवसायी है रविंद्र सिंह, जिन्होंने 4 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई थी कि एक विधायक है जयकृष्ण पटेल, उन्होंने विधानसभा में खनन से जुड़े प्रश्न रखा। उनके प्रश्न की संख्या थी 958, 628 और 950। अब फिर उन्हें हटवाने के एवज में 10 करोड़ रुपए की डिमांड की। बाद में बातचीत की गई तो यह सौदा 2.5 करोड़ रुपए में तय हो गया। अब व्यवसायी ने विधायक को पहले 1 लाख रुपए नजराना के तौर पर दे दिया। भरोसा उन्होंने दे दिया, नकद
देने के बाद विधायक और व्यवसायी के बीच तालमेल फाइनल होगी। विधायक जी को लगा कि अब बात बन जाएगी, उनकी चाल कामयाब हो जाएगी, लेकिन व्यवसायी विधायक जी पर भारी पड़ा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एसीबी से इसकी जांच शुरू करा दी और तकनीकी सबूत जुटाए गए। अगली किस्त के रुपए में 20 लाख रुपए जयपुर स्थित विधायक निवास पर दिए जाने थे। ट्रैप ऑपरेशन के लिए विधायक खुद ही जयपुर पहुंचे हुए थे। विधायक को पता ही नहीं था, विधायक जी को पैसा लेना था। विधायक जी को पहले ट्रैप करने के लिए एजेंसी और जिन्हें पैसा देना था उन्होंने एक प्लान किया। उन्होंने कहा कि भाई विधायक जी को खुद पैसा दिया जाएगा और विधायक के हाथों में ही पैसा देना होगा, किसी दूसरे को नहीं। इसके लिए विधायक जी को उनके घर आने का इंतजार किया गया। इधर एसीबी ने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि कैसे कैसे पैसे पहुंचाने, और पैसों को पहले कलर लगा दिया गया। केमिकल होते हैं एसीबी के पास, और जैसे उस नोटों को छुइएगा आप, उन नोटों को छूते ही आपके हाथों में रंग लग जाएगा और पानी का स्पर्श होते ही वो पानी हल्का जो है वो रेडिश हो जाएगा। पिंक पिंक कह सकते हैं, हल्का पिंक या रेडिश टाइप का। तो उससे वो पकड़ में आ जाता है कि आपने नोट छुए नहीं। अब इस बीच जयपुर विधायक जी पहुंचे थे और रिश्वत से भरी हुई रकम वाली जो बैग है वो भी जयपुर पहुंच गई। और जैसे ही एसीबी की टीम जो है वो वहां पहुंची, उन्होंने देखा कि विधायक जी नोट पकड़े हुए थे, उनके हाथ पकड़े गए, फिर पानी में डाले गए और वो कलर हो गया। घटनाक्रम इस प्रकार है कि एसीबी ने बताया कि नोटों पर विशेष स्याही लगाई गई थी जो हाथ में आते ही रंग छोड़ देती है। विधायक के बैग उठाते ही उनकी उंगलियों पर स्याही के निशान मिल गए। इसके अलावा पूरी कार्रवाई के दौरान ऑडियो, वीडियो और फोटोग्राफी के भी सबूत इकट्ठे किए गए। एसीबी ने यह भी बताया कि विधायक की ओर से पैसे लेने वाला एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया। उसके खिलाफ जो रिकॉर्ड है वो मौजूद है, जिसमें वो रिश्वत की रकम ले जाते दिखाई दे रहा है। क्योंकि मामला एक मौजूदा विधायक से जुड़ा था, एसीबी ने कार्रवाई से पहले विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से विधिवत अनुमति ली थी और उन्हें पूरे ट्रैप ऑपरेशन की सूचना पहले ही दी गई थी। एसीबी की टीम विधायक से पूछताछ कर रही है। एजेंसी ने संकेत दिया है कि इस मामले में और लोगों की भूमिका सामने आ सकती है। अब यह सिर्फ एक रिश्वत का मामला नहीं बल्कि सत्ता के दुरुपयोग और संगठित भ्रष्टाचार की ओर भी इशारा कर रहा है। तो पूरा खेल समझिए कि एक विधायक जो भ्रष्टाचार में खुद संलिप्त है, किस तरीके से विधानसभा में जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए जिन्हें चुनकर भेजा जाता है, जिनके सवाल आने के बाद सरकार और विपक्ष दोनों हैरान होते हैं, सरकार के पसीने छूट जाते हैं जवाब देते हुए। अगर ऐसे में कोई विधायक ही इस तरीके के सवाल पूछेगा, पैसे लेगा, तो जनहित के मुद्दे कौन उठाएगा? कहा जाता है कि आप जनहित से जुड़े सवालों को पूछने के लिए अपने क्षेत्र, अपने इलाके, अपने प्रदेश के लोगों की तस्वीरें, हकीकत बयां करने के लिए विधानसभा पहुंचते हैं, लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचते हैं। और लोकतंत्र के मंदिर में इस तरीके से जो आपका भ्रष्टाचार मानसिकता है वो अगर दिखेगा तो क्या होगा? मामला विधानसभा के एक सदस्य से जुड़ा हुआ था, लिहाजा एसीबी ने पहले इसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष को दे दी थी। अध्यक्ष से मंजूरी मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।